भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बुधवार सुबह अपना चार्ज संभाल लिया। इस दौरान अपराधियों को चेतावनी दी। कहा, गुंडे बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आम लोगों के प्रति संवेदनशील नजर आएगी। इंदौर की तर्ज पर भोपाल में भी चलेगा गुंडा अभियान। पॉलिटिकल प्रेशर के बीच में भी संवेदनशीलता से काम करेगी पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने चार्ज संभालने के बाद अधिकारियों के साथ शहर की कानून व्यवस्था की जानकारी ली। हरिनारायण चारी मिश्र 2003 बैच के आईपीएस अफसर हैं। मिश्र इंदौर पुलिस कमिश्नर रहे हैं। इंदौर में भूमाफियाओं के घर गिराने जैसे बड़े कदम उठा चुके हैं। वे इससे पहले ग्वालियर, चंबल, बालाघाट और खंडवा में एसपी रह चुके हैं। इंदौर एएसपी, महू एसडीओपी और राज्यपाल के एडीसी भी रहे हैं। बता दें, गृह विभाग ने 16 मार्च को इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र को भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर को इंदौर पदस्थ करने का आदेश जारी किया था। हरिनारायण चारी मिश्र ने इंदौर डीआईजी रहते हुए भूमाफिया और अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने वाले बदमाशों के मकान तोड़ने का बड़ा कदम उठाया था। इससे इंदौर के कई भूमाफिया नदारद हो गए और कई गुंडों के मकान ध्वस्त हो गए। मिश्र के इस प्रयोग को प्रदेश के कई पुलिस अधिकारियों ने अपनाया। सीवान के रघुनाथपुर गांव के रहने वाले हरिनारायण चारी मिश्र 2003 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने 1998 में पीसीएस की परीक्षा पास की। उत्तर प्रदेश में ट्रेजरी अधिकारी बने। सेवा देने के दौरान सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी जारी रखी। 2001 में आईआरटीएस पास कर रेलवे अधिकारी बन गए। रेलवे की नौकरी करते हुए उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की। इसके बाद अगले साल यानी 2002 में यूपीएससी की परीक्षा दी। 2003 में आए परीक्षा परिणाम में वे आईपीएस बन गए। उन्हें मध्य प्रदेश राज्य का कैडर मिला। पुलिस समाज का एक अभिन्न अंग है और बदलते हुए सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप पुलिस भी अपने को ढालते रहती है। हम जानते हैं कि हाल के दिनों में नई नई चुनौतियां आई हैं, उनके अनुरूप पुलिस अपने को ढालती रही है और ढालती रहेगी। लेकिन समान तौर पर जो एक शासन की मंशा रहती है कि पुलिस अपराधियों के प्रति बेहद सख्त हो और आम व्यक्ति के प्रति संवेदनशील हो, पुलिस इस संवेदनशीलता के साथ लगातार काम करती रहेगी। अपराध के बदलते कलेवरों के साथ साथ पुलिस मजबूती से लड़ेगी। उनका पूरी तरीके से बेहतर उन्मूलन के लिए जो भी संभव प्रयास है करेगी और साथ ही साथ आम जनता से सीधा संवाद, मुख्य तौर पे महिला अपराधों के प्रति बेहतर संवेदनशीलता और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सख्त कदम, पुलिस इन मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर करेगी। भोपाल में चुनौती रहेगी क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है, पॉलिटिक्स प्रेशर जो है भोपाल में ज़्यादा आ रहा है। मुख्य तौर पे पुलिस एक पारदर्शिता के साथ एक वैधानिक दायरे में काम करेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी दायरा या ऐसा कोई अवरोध किसी काम में आएगा। इंदौर से कितना अलग अपराध जो हैं तकनीक के प्रवेश के कारण काफ़ी उनकी गति बदली है, उनकी रफ्तार बदली है। साथ ही साथ कुछ अपराध ऐसे हैं जो कि परंपरागत काल से हमेशा एक संवेदनशील रूप लेते रहे हैं। जैसे समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो महिला संबंधी जो अपराध हैं, तकनीक संबंधी अपराधों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। लगातार हम जानते हैं कि प्रदेश में जो माफिया संबंधी अभियान चलते रहते हैं, तो इन सारे मुद्दों को लेकर के पुलिस संवेदनशीलता से काम करेगी और बेहतर कानून व्यवस्था पुलिस की उच्च प्राथमिकता होगी। चूँकि एक या ऐसा राजधानी की जब बात होती है, राजधानी की प्राथमिकता होती है, तो उसमें उच्चतम मापदंडों पर कानून व्यवस्था तय करना, निर्धारित करना और उन पालन कराना हमेशा से एक जरूरी प्राथमिकता होती है। तो इन मापदंडों के साथ साथ पुलिस की बेहतर कानून व्यवस्था के साथ साथ इन मुद्दों पर नज़र रहेगी और फिर आने वाले दिनों में जैसे जैसे और शहर को समझने का, नज़दीक से देखने का मौका मिलेगा, उसके अनुरूप काम करेंगे। बाकी साथियों से मैं चर्चा करूंगा, हमारे जो साथी जो पूर्व से यहाँ काम कर रहे हैं उनसे चर्चा करूंगा और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो शायद अभी उसके बारे में मुझे पता ना हो, जानकारी ना हो, तो उनके बारे में जानकारी निकाल करके, अध्ययन करके उसको भी समुचित रूप से उन्हें एड्रेस किया।